राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सांसद शरद पवार द्वारा गत रोज एक पुस्तक विमोचन समारोह में अचानक ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से निवृत्त होने और भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करते हुए एक तरह से अपने राजनीतिक संन्यास की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अच्छी खासी गहमागहमी मची हुई है और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों द्वारा शरद पवार को अपना फैसला बदलने हेतु मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तक शरद पवार अपने फैसले पर अड़िग है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाएं चलने लगी हैं, जिसके तहत शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले व भतीजे अजित पवार के नामों को लेकर चर्चा चल रही है। साथ ही ये पता चला है कि सांसद सुप्रिया सुले को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है और अजित पवार को महाराष्ट्र प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान पहली बार किसी महिला अध्यक्ष के पास होगी। साथ ही राज्य में किसी भी क्षेत्रीय दल का नेतृत्व पहली बार किसी महिला के पास होगा। जानकारी के मुताबिक परसों 5 मई को राकांपा के प्रमुख नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होने के बाद पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम की अधिकृत तौर पर घोषणा की जाएगी, ऐसा पार्टी सूत्रों से पता चला है। इसी बीच राज्य के पूर्व मंत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा सांसद सुप्रिया सुले को राकांपा अध्यक्ष बनाए जाने की संभावनाओं के संदर्भ में कहा गया कि सांसद सुप्रिया सुले बेहद प्रगतिशील विचारों वाली महिला है और महाराष्ट्र की सम्मानित व सुयोग्य बेटी है। ऐसे में यदि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनती है तो महाराष्ट्र की बेटी को एक बड़े पद पर पहुंचता देख सभी को निश्चित तौर पर खुशी होगी। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती शहराध्यक्ष रहे जयंत डेहनकर को पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी का प्रदेश सचिव मनोनीत किया है। पश्चिम विदर्भ से अकोला के विधायक रणधीर सावरकर को महासचिव बनाने के साथ ही मलकापुर के भाजपा नेता चैनसुख संचेती को उपाध्यक्ष पद पर कायम रखा गया है। बावनकुले ने अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद 9 माह पश्चात पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया है, जिसमें अमरावती के वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश गुप्ता, पूर्व विधायक रमेश बुंदीले, प्रभुदास भिलावेकर व अरुण अड़सठ, विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती के साथ ही राजेश वानखड़े, रविराज देशमुख, प्रमोद कोरडे, गजानन कोल्हे, रविंद्र खांडेकर, दिनेश सूर्यवंशी व डॉक्टर नितिन ढांडे का विशेष निमंत्रित सदस्य के तौर पर समावेश रखा गया है। विशेष निमंत्रित सदस्यों की संख्या 287 है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग अभियांत्रिकी सेवा 2021 परीक्षा में अंजनगांव सुरजी के लोक निर्माण विभाग के उपविभागीय अभियंता NG अघम के बेटे सृजन अघम ने प्रावीण्यता सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि अनुसूचित जाति प्रवर्ग में सृजन अघम पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आया है। आगामी 5 मई से अकोला के निकट महेशपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा सिहोर वाले की शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए पहले तय किए गए समय को बदलकर अब सुबह 8 से 11 बजे तक कर दिया गया है, क्योंकि विगत 19 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में 5 मई से 11 मई के दौरान रोजाना सुबह 8 से 11 बजे तक महेशपुर में प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा होगी और इस कथा की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रोजाना दोपहर 1 से 4 बजे तक आस्था चैनल पर किया जाएगा। जिले की 12 फसल मंडियों के संचालक मंडल के चुनाव होने के साथ ही अब सभी फसल मंडियों में सभापति व उपसभापति पद के चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है। अमरावती फसल मंडी में सभी 18 संचालक एक ही पैनल के समर्थक है। ऐसे में यहाँ पर सभापति पद के चुनाव की औपचारिकता ही पूरी होनी है। इस समय नवनिर्वाचित संचालकों में से हरीश मोरे, प्रताप भोयार व अलका देशमुख के नाम सभापति पद के लिए चर्चा में चल रहे हैं। खरीफ फसलों की बुआई का सीजन शुरू होने में अब करीब 1 माह का समय बचा हुआ है। इस बार के सीजन में फसल कर्ज वितरण हेतु 1450 करोड़ रुपए का लक्ष्यांक दिया गया है, जिसके लिए जिले की सभी बैंकों द्वारा फसल कर्ज की दरें तय की गई है, जिसके मुताबिक सोयाबीन के लिए प्रति हेक्टेयर 51,000 रुपए तथा कपास के लिए प्रति हेक्टेयर 60,000 रुपए की दर से कर्ज मिलेगा। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों हेतु आज से भाजी बाजार कमेटी दवाखाने व बडनेरा रोड के लाल दवाखाने सहित कई स्थानों पर नाक से दिए जाने वाले कोविड के बूस्टर डोज इनकोवेक की शुरुआत की जानी थी, लेकिन कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी नहीं होने से यह टीका परसों 5 मई से दिया जाएगा। अमरावती शहर के लिए 200 इनकोवेक वायल प्राप्त हुए हैं, ऐसी जानकारी मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी विशाल काले द्वारा दी गई। मनपा के जोन निहाय स्वच्छता ठेके की निविदा एक बार फिर दुविधा में आने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने लवाद के पास जाने की सलाह याचिकाकर्ताओं को दी है, जिसके बाद अब ठेकेदारों ने जिला न्यायालय में गुहार लगाई है। इस याचिका पर कल गुरुवार को सुनवाई होने वाली है। जिले की सांसद नवनीत राणा के हाथों मनपा प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट की कई कॉलोनियों व बस्तियों में करीब 2.5 करोड़ रुपए के नागरिक सुविधाओं के विकास कामों का भूमि पूजन हुआ। इस समय सांसद नवनीत राणा ने केंद्र व राज्य सरकार से अधिक विकास फंड लाकर शहर व जिले का चेहरा मोहरा बदलने का आश्वासन दिया। धामनगढ़ रेलवे विधानसभा क्षेत्र में हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना का शुभारंभ किया गया। इस अस्पताल का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सठ ने कहा कि क्षेत्र के सभी सर्वसामान्य लोगों को इस अस्पताल से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने बडाली क्षेत्र के निवासियों सहित विद्युत भवन पहुंचकर अधीक्षक अभियंता खानंदे से क्षेत्र में 3-4 माह से हो रही बिजली की लुकाछुपी को लेकर चर्चा की और आरोप लगाया कि एक बार तो लगातार 36 घंटे तक बिजली गुल रही। ऐसे में बडाली क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।
ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में फेडरेशन के प्रदेश सचिव विट्ठलराव मरापे द्वारा बताया गया कि आगामी 5 मई को अमरावती में फेडरेशन की राज्य स्तरीय सभा आयोजित की गई है, जिसमें फेडरेशन के राष्ट्रीय व प्रादेशिक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और समाज से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा। सर, एक जो हल पे कार्य कर रहे हैं, आप ऐसा निरोग नहीं है, जो अपन जैसे आप अभी बैठे वैसे बाकी लोग हमारे पदाधिकारी बैठे एक विषय पर चर्चा हुई। चर्चा करने के लिए अपन एक कार्यालय गौवंश संरक्षण यात्रा समिति द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि आगामी 14 मई को गांधी चौक से दोपहर 4 बजे गौ संरक्षण यात्रा निकाली जाएगी, जो एल्विन चौराहे पर पहुंचकर समाप्त होगी। इसके साथ ही कल 4 मई को शाम 7 बजे राजकमल चौक पर गौवंश संरक्षण यात्रा समिति की जनसंपर्क कार्यालय का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया जाएगा। तो हमारे घर का बाकी का जितना कचरा होता है वो हम लोग खुद ही पॉली बैग्स में डाल के देयर आर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सारे कंटेनर्स लगे हैं, बट हम उसमें ना डालते हुए रोड पे फेंक देते हैं। उसका नतीजा ये होता है, लोग इसको स्ट्रे एनिमल्स का नाम देते हैं, बट गोवंश इज नॉट एन एनिमल हमारे लिए, हमारे हिसाब से। तो गोवंश क्या करता है, उसको खा जाता है। फिर उसके बाद में जो उनके पेट में पॉलीथीन्स पॉली बैग जो जमा, उनका जो लास्ट टाइम हम लोग बोलते हैं, बट मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलने के बाद या कमी के कारण राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत ने आरोप लगाया कि वाशिम जिले के शेलगांव प्रखंड के 50 परिवारों का पुनर्वास आज तक अटका हुआ है, जबकि उन्हें 2016 में ही घर बनाकर देने का वाशिम सिंचाई विभाग ने आश्वासन दिया था। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा द्वारा इसी मांग को लेकर आज संभागीय आयुक्त कार्यालय पर धरना आंदोलन किया गया। कठोरा बुजुर्ग ग्राम पंचायत के सरपंच प्रवीण अरसपुरे व उप सरपंच गजेंद्र कालवांडे के नेतृत्व में आज गाँव वासियों ने जिलाधीश से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा और उनकी जगह को नियमानुकूल करने की मांग की। जिले में मानसून के समय कोई भी आपदा आने पर उसका मुकाबला करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष 1 जून से 30 सितंबर की कालावधि के दौरान सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे शुरू रहता है। इसी तरह जिले का खोज व बचाव दल भी अत्याधुनिक साहित्य के साथ तैयार रहता है। इसी तरह सभी तहसील के 300 आपदा मित्रों को आपदा की परिस्थिति में मात करने का प्रशिक्षण दिया गया है। जिला आपदा निवारण कक्ष की ओर से इसके लिए प्रारूप भी तैयार किया गया है। अमरावती महानगरपालिका ठेकेदार एसोसिएशन व रक्तदान समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज मनपा परिसर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 117 अधिकारियों व कर्मचारियों ने स्वयंस्फूर्त रूप से रक्तदान किया। अमरावती से बलगांव मार्ग पर चित्रा चौक से नागपुरी गेट के दौरान उड़ान पुल का काम चल रहा है। ऐसे में शहर यातायात विभाग द्वारा टांगा पड़ाव से चित्रा चौक की ओर जाने वाले रास्ते का एक तरफा यातायात पूरी तरह से बंद करते हुए उसे टांगा पड़ाव चौक से गांधी चौक की ओर मोड़ दिया गया है। इस रास्ते पर आगामी 10 जून तक यातायात को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। जिले में मंगलवार को आंधी तूफान के साथ हुई बेमौसम बारिश के कारण 4 तहसीलों के 4284 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, प्याज और संतरे की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही 51 मकान व 1 कोठे को क्षति पहुंची रहने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई। जिले में 2 मई को औसत 9.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, लेकिन सबसे अधिक नुकसान आंधी तूफान की वजह से हुआ। कक्षा 5वीं की उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति परीक्षा व कक्षा 8वीं की पूर्व प्राथमिक छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इन दोनों परीक्षाओं में जिले के कुल 20,666 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 2,778 परीक्षार्थी छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए। कक्षा 5वीं के 15.48 व कक्षा 8वीं के 8.60% परीक्षार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़भाड़ देखी जा रही है। वैसे तो भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों की भीड़ यहां पर पहुंचती है, लेकिन मई माह के दौरान जिले में बेमौसम बारिश जारी रहने के चलते चिखलदरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में पर्यटकों की और अधिक भीड़ चिखलदरा पहुंच रही है। धारनी में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य और कुएं से टंकी तक पाइपलाइन बिछाने का काम करीब 20 लाख रुपए की लागत से किया गया, लेकिन यह टंकी धारनी में किसी अजूबे की तरह नहीं है, क्योंकि ठेकेदार के कर्मचारियों ने एक और पूरी तरह से टेढ़ी पानी की टंकी का निर्माण किया है। ऐसे में इस टंकी के निर्माण को लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के डीबी स्क्वाड ने बीती रात 10:30 बजे के आसपास राजूरा नाका से विद्यापीठ चौक रोड पर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने यश कुमार गोसावी व संघर्ष फुले नामक 2 आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल व मैगजीन के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। दरियापुर रंजनगांव सुरजी मार्ग पर चिंचोली रेहमापुर से मोरहा फाटे पर कल मंगलवार की शाम 5 बजे एक बेलेनो कार में अचानक आग लगी। कार में सवार रंजनगांव निवासी पुरुषोत्तम दातिर व उनके भांजे हिमांशु भावे सतर्कता बरतते हुए तत्काल कार के बाहर निकल गए, जिससे जनहानि टल गई। दरियापुर तहसील के कोलंबी निवासी कैलाश डाहले नामक शिक्षक की मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे 1,40,000 रुपए किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिए। यह घटना दरियापुर शहर में मंगलवार की दोपहर घटित हुई और चोरी का पूरा नजारा परिसर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस चोर की तलाश कर रही है।
दरियापुर शहर के वाल्मीकि नगर 12 खोलिया परिसर में रहने वाली 25 वर्षीय नवविवाहिता महिला ने खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना बीते सोमवार की शाम 5:30 बजे उजागर हुई। मृतक महिला का नाम सीमा दुर्गे बताया गया है, जिसका 2 माह पहले ही राहुल दुर्गे नामक युवक से विवाह हुआ था। वरुण पुलिस थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से गुजर रहे डोंगर यावली के विनोद गलफट की मोटरसाइकिल गतिरोधक से जा भिड़ी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल विनोद गलफट की इलाज के दौरान मौत हो गई। अकोला शहर के अकोट फैल परिसर में 2 समूहों के बीच जमकर पथराव हुआ। इसके अलावा 4 से 5 मोटरसाइकिलों की तोड़फोड़ हुई, जिससे परिसर में तनाव का वातावरण निर्माण हुआ था। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने बहिरम रोड पर जाल बिछाकर मध्य प्रदेश के रिकॉर्डधारी बदमाश राकेश उर्फ पप्पू बिसेनो को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर वाहन चोरी करने का अपराध कबूल किया। धामनगांव में रहने वाली गौरी भावेकर नामक छात्रा नागपुर में रहकर पढ़ाई लिखाई करती थी और उसे नागपुर में अपने हॉस्टल में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बीती रात 8:30 बजे के आसपास घटित हुई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर 19 वर्षीय अरबाज खान नामक आरोपी ने लड़की के साथ कई बार अत्याचार किए और वह उसे भगाकर ले जाने की फिराक में था। यह बात समझ में आते ही लड़की के घर के सदस्यों ने उसे धर दबोचा। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने वाहन चोरी की फिराक में रहने वाले विनय मेश्राम नामक चोर को चांदर बाजार के पिंपलपुरा परिसर से रंगे हाथ धर दबोचा। यह कार्रवाई बहिरम रोड पर की गई। रिसोर्ट शहर के सराफा लाइन धोबी गली में पुलिस ने एक जगह छापा मारकर 4 पहिया वाहन सहित प्रतिबंधित गुटखा व पान मसाला सहित करीब 10 लाख रुपए का माल बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने सागर तापड़िया व अक्षय तापड़िया को गिरफ्तार किया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलपुरा परिसर में आज दोपहर उस समय तनाव वाली स्थिति बन गई जब महानगर पालिका के तोड़ू दस्ते ने इस परिसर में अतिक्रमण करते हुए किए जा रहे एक निर्माण कार्य को तोड़ दिया। परिसरवासियों ने आरोप लगाया कि इस निर्माण स्थल पर आगे चलकर एक धार्मिक स्थान बनाया जाना था, परंतु मनपा ने इसे अतिक्रमण का मामला बताते हुए धार्मिक स्थल बनने से पहले ही तोड़ दिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।